सो अब हम ख़त्म करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री को, जिसमें सबसे पहला लेक्चर होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स का। इसके अंदर क्या मिलने को मिलेगा, इसके अंदर हम ऑलमोस्ट सारे फार्मूलाज जो होंगे वो कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे वो देख लेंगे कि उनको कैसे अप्लाई करते हैं, और कंसेप्ट जो होता है थोड़ा बहुत, है ना। अब मैं सब कुछ डीप में तो नहीं करा सकता क्योंकि ये है एक वन शॉट और रिवीजन लेक्चर। सो रेट के बारे में बात करें तो रेट अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, A plus B gives C plus D. So what will happen? These are reactants and these are products. So the reactants transforms into products. So क्या होगा कि जो ये धीरे धीरे है ना, तुम्हारा A है वो डिसअपेयर होता जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हारा C है जो अपेयर करता जाएगा। C क्या है यहाँ पे? C यहाँ पे प्रोडक्ट है ना। C जो था हमारा वो प्रोडक्ट था, और जो A है हमारा यहाँ पे वो यहाँ पे रिएक्टेंट था। तो रिएक्टेंट का डिसअपेयर होना, ठीक है, और प्रोडक्ट का अपेयर होना, ठीक है, तो उसे हम रेट कहेंगे। किस रेट से वो डिसअपेयर हो रहा है, किस रेट से वो अपेयर हो रहा है। तो डिसअपेयर हो रहा है तो मतलब एक तरह से लॉस हो रहा है, तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं ना। तो वही यहाँ पे किया है, जैसे कि -dA/dt -d/dt, ये दोनों क्या थे, हमारे रिएक्टेंट थे, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं, और ये अपेयर हो रहे हैं, हमें कुछ मिल रहा है, तो इसको हम प्लस में डाल देंगे। सिंपल लॉजिक। देन वी हैव यूनिट। यूनिट है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। नाउ वी हैव अ एग्जांपल टू, लाइक आई हैव नाइट्रोजन plus hydrogen, which gives ammonia. Okay, so if I have to represent it, so how would I do that? Okay, see, uh, if it had any coefficient with just adjacent to the reactant or the product, like इसके यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे जो है इसका कोफिशिएंट, अमोनिया का कोफिशिएंट है 2, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/2, है ना। और अमोनिया इसके अंदर, ये इसका रेट ऑफ अपेयरेंस आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ हमारे नाइट्रोजन के। सिंपल एज दैट। अब वही रेट लो, वही हुआ कि A⁻x B⁻y। तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो इसमें भी सेम ही है, मतलब बस ये आपका A जो है, B जो है ना, ऐसे इसका पावर सेम है, ठीक। आगे अब बढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो n है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। n क्या होता है? n तुम्हारा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जहाँ पे भी n का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे आप इसको समझ लेना कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। सो इसकी जो यूनिट है वो याद रखनी है, वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब इसके फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि ये इसका है जिसमें ये तुम्हारा इनिशियल पे है ना, के इनिशियल वाला, तो इस पे तुम्हारा जो मतलब कि क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है वो के बराबर है। के क्या मतलब कि कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन ये है A0 जो कि इनिशियल है, और ये है रिएक्शन एट ए टाइम t, ठीक है, इज इक्वल्स टू KT। देन वी हैव द T हाफ, लाइक जब साइकिल का हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसको T हाफ बोलते हैं। मतलब कि अगर एक रिएक्शन को पूरा T टाइम लग रहा है तो उसका हाफ टाइम कितना होगा? अगर पूरा उसका T टाइम लग रहा है तो उसका हाफ टाइम हम मान के चलेंगे T हाफ हो जाएगा। सो वही है T हाफ, उसको हम लिख सकते हैं A0/2K, ठीक है। फिर हमारे पास इंटीग्रेटेड लॉ भी आता है, वही सेम जो अभी पढ़ाया। अच्छा, अब T 100% को तुम कैसे लिख सकते हो? तो T 100% को तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स T 50%, ठीक है। नाउ वी हैव ग्राफ्स। अब ये वाला ग्राफ जो है ये है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का, ठीक है, जो कि ऐसा होता है। और फिर तुम्हारा हाफ साइकिल का
इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ ऐसा होता है, और तुम्हारा कंसंट्रेशन एट टाइम टी वर्सेस टाइम का जो है वो कुछ ऐसा होता है। फिर हमारे पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन का, वो भी सेम एज तुम्हारा जो होता है टाइम के साथ। ये इसके ग्राफ्स थे, अगर कोई ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है तो ये इन्हीं कुछ ग्राफ से आएगा। अच्छा, यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्विंग का एक मेथड है, उसको देख लेते हैं। अगर सपोज करो कि तुम्हें T20% दिया हो और T20% मतलब कि रिएक्शन के 20% पे तुम्हारा मतलब कितना टाइम लग चुका है अभी तक, 60%, तो 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। सो 1% कितना होगा, तो अल्टीमेटली तुम जो मतलब सिंपल सेंस से इसको यूज़ करोगे कि 6 अगर मतलब कि 20% में 60 मिनट में हो रहा है, मतलब 20% हो रहा है 60 मिनट में हो रहा है ना, तो 1% कब होगा, 60/20 में, तो वही यहाँ पे किया है। तो तुम्हारे पास 1% यानी कि 1% कितने टाइम में हो रहा है, 3 मिनट में हो रहा है। तो अगर कोई पूछ ले कि T50% कितने में हो रहा है, तो तुम T50 को यानी कि 50 को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करो, जो कि 150 मिनट आ जाएगा। यानी कि हाफ साइकिल तुम्हारी 150 मिनट में हो रही है, 80% साइकिल तुम्हारी 240 मिनट में हो रही है, और 60% साइकिल तुम्हारी 180 मिनट्स में हो रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के है, सो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ये नीट 2003 में पूछा गया था। तो डेफिनेटली ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हमने अभी पढ़ा था। ओके, नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तुम्हारा ऑर्डर 1 होता है, और इसका जो यूनिट होता है वह सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है, और रेट कुछ इसके बराबर होता है के कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज टू पावर 1। अब n यहाँ पे ही लगता है ना, तो ये 1 होगा अल्टीमेटली। अच्छा, अब ये इसकी इक्वेशंस हैं, log AT इज इक्वल्स टू log ऑफ कंसंट्रेशन एट टाइम t is equals to log of concentration like initial concentration minus kT upon 2.303। सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाँ, यस, मतलब जब फिजिकल केमिस्ट्री पूरी ख़त्म हो जाएगी, मैं एक जो लास्ट वीडियो डालूंगा इसकी फिजिकल केमिस्ट्री की, उस पर हम पूरा जो होता है ना, जितने भी मतलब चैप्टर्स की हैं, एक ही में वो पूरी PDF दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, और ये सब है, या फिर मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी, टेलीग्राम बना लूँगा, वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब इसका टी हाफ का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है 0.693/K, ठीक है, जो इक्वल होता है ln2/K के। अब यहाँ पे ये ln2/K का मैंने लिखा है, तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये डेफिनेटली क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये PYQ में पूछा जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले देख सकते हो, जैसे कि KT इज इक्वल्स टू 2.3 log 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन लाइक एट अ टाइम T, ठीक है। T 75% तुम कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला है ना, ये लाइक 2T, मतलब जब तुम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, T हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 2T50 पे है ना, 87.5 का 3T 50 से हो जाएगा, 99.9 का तुम्हारा 10T50 से हो जाएगा, 90% तुम्हारा 10/3T हाफ से हो जाएगा। सो ये फार्मूले जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले इसमें आते हैं, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे आप सारे ग्राफ हैं जो मतलब यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एट टाइम T, ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप जो दिख रहा है तुम्हारा -K है ये, फिर तुम्हारा ये T हाफ साइकिल का है जो वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो मतलब तुम्हारा जो T हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, तभी तो कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और फिर ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा एट टाइम T पे, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब कि इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, एट टाइम T, कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम T। देन वी हैव अ फॉर्मूला फॉर टोटल ऑर्डर, लाइक अगर तुम्हें पूरा टोटल ऑर्डर एक रिएक्शन का कैलकुलेट करना है, तो तुम उसको कैलकुलेट कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा। सो ये नॉर्मल है और ये फॉर्मूला तुम्हारा होता है, तो इसको याद रख लेना। यहाँ पे कुछ एक सिंपल ट्रिक है, अगर तुम्हें y दिया हुआ है k x की पावर n,
तो अगर तुम्हारा x डबल हो रहा है, यहाँ पे समझ के देखो, अगर तुम्हारा x डबल हो रहा है, अगर x डबल हो रहा है, अब अगर हमारा n जो है वो लेस देन जो है लेस देन 1, n हमारा इक्वल टू 2 और n हमारा इक्वल टू 3, तो देखो, तो अगर इसका डबल हो रहा है मतलब सीधा 2x लग जाएगा। अब यहाँ पर ये n की वैल्यू 2 है और तुमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो x की जगह 2 तो आएगा ही, और ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है बाहर, तो क्या 4x नहीं हो जाएगा? देखो ना, x तुम्हारा 2x हो गया, x तुम्हारा 2x हो गया, है ना, x जो तुम्हारा है वो 2x हो गया, तो क्या बन जाएगा 2kx, पर बाहर स्क्वायर भी लगा क्योंकि n है यहाँ पे, तो तुम स्क्वायर कर लोगे, है ना, तो वही तुम्हारा 4kx यहाँ पे बन के आ जाएगा सिंपल, जैसे कि n3 में भी सेम हो जाएगा, तो हमारा 8kx बन जाएगा। जब क्योंकि ये डबल हो गया है, बाहर 3 लगा हुआ है, मतलब कि पावर में 3 है, तो फिर तुम करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि नीट 2013 में पूछा गया था, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, जो ए का ऑर्डर है वो 2 है, एंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 3, सो कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। तुम्हारा जो कंसंट्रेशन ए का है और जो बी का है वो दोनों डबल किए गए हैं, तो रेट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, तो हमें रेट बताना कि कितना इंक्रीज हो। अच्छा, तो तुम्हारा पहले ऑर्डर का पता कर लेते हैं। ऑर्डर दिया हुआ है कि जो ए का है वो 2 है और जो बी का है वो 3 है, तो तुम उसको कैसे लिख सकते हो, ए का पावर 2 बी का पावर 3। अब यहाँ पे उसने क्या बोला था कि ए एंड बी बोथ आर डबल्ड, अब दोनों डबल कर दिए गए हैं, तो मतलब कि ए जो था उसका 2 टाइम्स हो गया, मतलब कि 2 टाइम्स हो गया, बी भी 2 टाइम्स हो गया, पावर तो भारी रहेगी, तो 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसका कितना हुआ तो 8, 4 इंटू 8 कितना हुआ डेफिनेटली 32, तो ये तुम्हारा 32 आंसर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है सिर्फ सिंगल स्टेप के अंदर, उसको हम एक एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, 1a, मतलब कि ऐसे ही, ठीक है, 1a + 2b = 1c, तो अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं देखूँ, देखो एक स्टेप में ही खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन देखूँ और तो मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के दूँ, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो अगर तुम इसको ऐड कर दो, जैसे मैंने बताया था कि ये तुम्हें ऑर्डर निकालना है, तो तुम ऐड कर दो तो थर्ड ऑर्डर आ जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकालने जाएं, तो मॉलिक्यूलरिटी का जो मतलब वो आएगा ना, मॉलिक्यूलरिटी तुम्हारी आएगी बराबर किसके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर तुम्हारी मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे निकल के आने वाली है, मतलब, और ये मतलब कि इक्वल किसके होंगे, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये ठीक था। यहाँ पे एक नोट देख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है, हो सकता है 2.5 भी हो सकता है, अब कैसे बन सकता है 5/2 हो सकता है ना, 2.5 हो सकता है। अच्छा, एक प्रेशर का भी आता है फॉर्मूला, K = 2.303/T log PI, मतलब प्रेशर इनिशियल माइनस अपॉन 2 प्रेशर इनिशियल माइनस प्रेशर एट टाइम T, ये वाला फॉर्मूला भी लगता है पूछा नहीं जाता है इतना शायद, पर याद करने में क्या है। फिर आता है मेथड टू फाइंड N। अब यहाँ पे N मैंने आपको बताया था कि N आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है, ठीक है, तो अब N को फाइंड करने का एक मेथड है ना, तो T12 × 1/A0 इन n-1। सिंपली अगर तुम्हारा n1 है, तो तुम अगर ये पुट करोगे वैल्यू इसके अंदर, है ना, तो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकल के आने वाला है। अगर तुम n0 पुट करोगे तो तुम्हारा 0 ऑर्डर रिएक्शन निकल के आने वाला है। n अगर तुम 2 पुट करोगे तो तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन निकल के आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो जो स्लो स्टेप होता है ना, वही डिसाइड करता है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एज अ थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, ओस्टरवॉल्ड आइसोलेशन मेथड यहाँ पे है। देखो, y = kx, ठीक है, y जो है तुम्हारा किसके इक्वल है, वो kx के इक्वल है। अगर तुम्हारा x डबल कर जाएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली तुम्हारा y भी डबल हो जाएगा।
अगर तुम्हारा यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्स डबल हो गया, एक्स डबल हुआ है पर उसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब वाई जो है तुम्हारा 4 टाइम्स हो जाएगा। एक्स यहाँ पे डबल वापस से डबल हो गया, अब उसके ऊपर 3 लगा हुआ है, मतलब ये पहले ही पढ़ लिया हमने वैसे ही, पर इसको बोलते क्या है वो बता दो। तो 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना, सिंपल एज दैट। फिर एक एग्जांपल है कि a प्लस बी जो अगर तुम्हारा c के बराबर है, यहाँ मैं देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी तुम्हारा c के बराबर है। अब यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है a की, इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है b नॉट की, और इनिशियल रेट दी हुई है। अब इनमें से कोई दो चुनो, जैसे कि 0.024 है और 0.024 है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो इसका इनिशियल रेट यहाँ पे देखो वो अगर तो इस वाले का इनिशियल रेट देखो 0.110 है, और इसका इनिशियल रेट देखो तो 0.80 है ना। सो ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स लाइक सॉरी 8 टाइम्स, इट्स लाइक मतलब कि इसका रेट 8 टाइम्स ज़्यादा है। अब वो 8 टाइम्स ज़्यादा कैसे हुआ होगा, वो 8 टाइम्स कैसे ज़्यादा हुआ, देखो यहाँ पे तो कंसंट्रेशन सेम है ना, यहाँ पे तो कंसंट्रेशन सेम है, और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे मतलब कि तुम्हारा 8 टाइम्स देखने को मिल रहा है, मतलब कि अगर 2 होगा तो उसका पावर 3 होगा, तब जाके वो 8 टाइम्स का ही नहीं, मतलब कि इस वाले कंसंट्रेशन का ही वाला होगा, है ना। लेकिन अगर 8 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेशन है इसका, है ना, किसका, इसका, इससे, तो कैसे आया होगा वो, बी नॉट है तो वो 2 के बराबर क्या हो जाएगा 3। अब ये देखो यहाँ पे कोई चेंज देखने को ही नहीं मिल रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन मतलब जो क्या बोलते हैं वो देख सकते हो, मतलब कि इसमें कोई वो चेंज नहीं है, तो क्या डेफिनेटली ज़ीरो होगा। तो रेट अगर देखो तो टोटली डिपेंड करेगा तुम्हारा किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो बी के पावर जब 3 करोगे, है ना, अब बी अगर 2 हो गया तो बी की पावर अगर 2 के पावर मतलब अगर 3 करो तो क्या वो 8 के बराबर आ रहा है, और यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है ना। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन एक तो अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो भी अफेक्ट करता है, स्टेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, किस स्टेट में है ना, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, क्या मतलब उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है, एंड सनलाइट पे भी ये डिपेंड करता है। सनलाइट से क्या है रिएक्शन का जो रेट है वो तेज़ होता है। टेम्परेचर के साथ भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर का सीधा सीधा यहाँ पे क्या है 2n = 10 डिग्री, यहाँ पे ना n को तुम 1 के लिए मानते चलो, मतलब कि हर एक पॉइंट पे 10 डिग्री बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। आगे बढ़ो, फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो भी इसको इफेक्ट करती है। यहाँ भी इसका ग्राफ है, जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे ये पूरी जो लाइन है ये वाली है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी को शो करती है। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला आर है वो तुम्हारा रिएक्टेंट है, और जो ये वाला पी है वो यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब ये जो है एक्टिवेशन लाइक फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, और जो ये वाला है ये तुम्हारी बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है ना, मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव में है और रिएक्टेंट पॉजिटिव में है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। ये एनर्जी ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जो तुम्हारा कैटलिस्ट है वो भी अफेक्ट करता है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, ये PYQ है, तो मैंने इसको ऐसे नोट डाला है, ठीक है, ये भी अफेक्ट करता है तुम्हारे एक्टिवेशन एनर्जी को। और एक्टिवेशन एनर्जी का जो स्लोप होता है वो ln(k) वर्सेस टाइम का होता है, मतलब 1/t का होता है ना। ये भी पूछा जाता है कि, है ना, कि स्लोप क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, तो अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन में ये भी आप डाल सकते हो। 8वां क्या चीज़ जो इफेक्ट करता है हमारा वो है कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है। अगर तुम्हारा कैटलिस्ट पॉजिटिव वे में ऐड कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली क्या करेगा, इंक्रीज करने वाला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, हर एक 10 डिग्री सेल्सियस में देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, द रेट इज डबल, तुम्हारा जो रेट है ना वो डबल किया गया है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बिकम। तो पहले तो चेंज देखो तुम, चेंज कितना हुआ टेम्परेचर में, तो वो आया 100 - 10 = 90।
अगर तुम 10 डिग्री को मान के चलो एक बारी, तो मतलब ये कितना होगा, 90 का तुम्हारा यहाँ पे मतलब हुआ 9 टाइम्स। समझ में आ रहा है? 10 डिग्री को तुम एक मान के चल रहे हो, तो इतना इतना चेंज करके गया तो 9 वाली चेंज हुआ है लगभग, मतलब इतना 9 का चेंज आया है यहाँ पे। तो जब ये वाला फॉर्मूला तुम पुट करोगे 2 की पावर n वाला, तो n की पावर तुम्हारी यहाँ पे 9 है, और अगर तुम 2 को मल्टीप्लाई करोगे 9 टाइम्स, तो तुम्हारे पास आंसर आता है 512। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, हमने कवर किया। फिर हमारे पास अरेनियस इक्वेशन आती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। k इज इक्वल्स टू e माइनस ए ए बाई आर टी, ये इसकी इक्वेशन मतलब कि एक इक्वेशन है। फिर तुम्हारा एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये भी है। और तुम्हारा जो y है, मतलब इसमें तुम्हारा जो स्लोप देखते हैं वो कैसे देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये तुम्हारा इंटरसेप्ट है, ये तुम्हारा स्लोप देखने को मिल रहा है, तो स्लोप जो है नेगेटिव में देखने को मिल रहा है ना, स्लोप जो है वो नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो कैसा आएगा ग्राफ, ऐसे करके आएगा, ये तुम्हारा ग्राफ आ गया, मतलब इसमें तुम्हारा ये क्या है, स्लोप है। तो और ये जो तुम्हारा हो गया वो तुम्हारा इंटरसेप्ट हो गया। इसका फॉर्मूला है ये एल एन के टू बाई के वन, ठीक है, ये अपॉन 2.303 आर 1/t टेम्परेचर। अगर मतलब ये अगर तुम्हें दिया होगा ना फॉर्मूला, मतलब कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, तो तुम्हें बस ये अप्लाई करना है। जैसे कि एक का टेम्परेचर दिया हो, T1 दिया हुआ, T2 दिया है, तब तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, एक्टिवेशन एनर्जी दी हो, और उसके लिए तुम्हारा अरेनियस इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पे आता है स्लोप ऑफ अरेनियस प्लॉट, जो है वो तुम्हें n की वैल्यू दी है 1, ठीक है, n की वैल्यू तुम्हारी क्या दी है 1, मतलब कि तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है। तो तुम्हारा स्लोप कितना है अरेनियस प्लॉट का, वो है 5 × 10⁻3, ठीक है। हमने अभी पढ़ा फॉर्मूला इसका यहाँ पे, कि जो स्लोप है वो होता है माइनस ए बाय आर, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है यहाँ पे निकालनी है, स्लोप दिया हुआ है। अब आर की वैल्यू में पता होती है, क्या होती है 8.314, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, है ना। यही आंसर था। लास्ट थिंग जो कि है कोलिजन थ्योरी। द कोलिजन इज मस्ट फॉर एनी रिएक्शन टू अकर। तो इसमें मतलब इसका क्या मतलब चीज़ है जो इसको मतलब पॉसिबल बनाती है कि कोलिजन हो पाए। अगर कोलिजन होगा तभी रिएक्शन होगी, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए मस्ट है। तो कब कोलिजन हो सकता है, जबकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो थ्रेशोल्ड एनर्जी से, और तुम्हारा इफेक्टिव ओरिएंटेशन होना चाहिए। सो बस इतना ही था ये हमारा ये चैप्टर। डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा आपके रिवीजन में। 23 यानी कि लगभग 23 मिनट्स में हमने ख़त्म किया है। तो अगर आप इसको 2x पे देखो, 1.5x पे देखोगे, तो लगभग 15 से 10 मिनट के अंदर वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस टू। सो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। तो तब तक के लिए बाय।